सारी उम्र लग जाती है लेकिन बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। एक्चुअली हमें बताइए कि क्या टाइम लाइन्स क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं बात करूं सो CA इज नो ऑफेंस टू MBAs और अदर स्ट्रीम्स बट CA इज वन ऑफ द प्राइम स्ट्रीम्स। CA ACC MBA सारी स्ट्रीम है जो आपको हेल्प आउट करती है। मी बीइंग अ CA सो आई विल प्रॉब्ली सजेस्ट पीपल कि यार अगर आप लोगों ने ग्रो करना है और ग्रोथ के अंदर भी ऑब्वियसली CFO इज वन थिंग दैट यू एम फॉर। हम लोगों से पहले वाली जनरेशन में वो भी गाइडेंस नहीं थी बट लकीली अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो चीज़ें आसान कर दी हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ही है हाउ टू एक्सेल योर करियर इन फाइनेंस, कि फाइनेंस में आप अपने करियर को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम पाकिस्तान में फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में आता है और वो नाम है ज़ुबैर साहब का। ज़ुबैर साहब ने बड़े बड़े इदारों में काम किया, सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन में रहे, B-Street में रहे और फर्गूसन में भी इन्होंने जो है वो काम किया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो फाइनेंस के लोग हैं वो अपना करियर फाइनेंस में बेहतर कर सकते हैं। आइए मिलते हैं ज़ुबैर साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। काफ़ी अर्से के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। थैंक यू हसन फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। माई नेम इज़ ज़ुबैर, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑलमोस्ट 15+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। सो अगेन जिस वक्त मैंने शुरू किया था अपना CA उस टाइम पे गाइडेंस बहुत कम थी। सो आई एम ग्लैड कि अब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम अपने जूनियर्स को, जो नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको हम गाइड कर सकते हैं और दे हैव नॉट डायरेक्शन। बिकॉज अदरवाइज हमारे टाइम पे तो या लोग ICS के पीछे जाते थे या इंजीनियरिंग या मेडिकल ट्रेडिशनली। सो आई एम ग्लैड कि टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया। नाउ आई एम हेयर हैविंग 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफरेंट सेटअप्स। हम लोगों ने फुटवेयर को देखा, जिस तरह हमने सर्विस की बात की। हम लोगों ने मैं स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम टेलीकॉम, सो माई फर्स्ट करियर वॉज इन वारी टेलीकॉम। सो ऑब्वियसली एक लर्निंग कर्व होता है बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू लुक आफ्टर बिकॉज आई ऑलवेज थिंक बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल और बीइंग अ CFO this is something that is backbone of the organization. मतलब normally this is the person who advises the CFO. वंडरफुल, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ और मेरा ये सवाल बिल्कुल है कि फाइनेंस वाले बड़े ही फेवरेट्स होते हैं सेठ साहिबान के, बिल्कुल उस पर भी जाके हम बात करेंगे। अच्छा ज़ुबैर, फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स एंड हाउ डज ईच path differ in terms of job responsibilities, required skills and potential for growth? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले अगेन देखिए, हम लोगों का जिस तरह मैंने बताया कि अब गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। सो एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी जिस तरफ जा रही है इंडस्ट्री, सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज वी नीड टू डिसाइड कि यार हमारा टेम्परामेंट किस तरफ है। एक जनरल परसेप्शन यही है कि नॉर्मली अकाउंट्स और फाइनेंस के लोग थोड़े से बोरिंग होते हैं। सो टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू बट आपने देखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट नंबर्स के अंदर है, इफ़ यू लाइक numbers, if you believe in के यार you can add value, so this is something you should opt for. So I'm not saying कि बाकी जो domains आपके HR, marketing, sales, they all have their pros and cons. So at a very early age you need to decide कि यार क्या मैंने hardcore अपने प्री मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, मैंने IT की तरफ जाना है, या फिर अगर आपकी टेंडेंसी इस तरफ है, यू गुड विद नंबर्स, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार बॉटम लाइन क्या है, टॉप लाइन क्या है, ये बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग है। सो फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट यू टू डिसाइड कि यार जैसे मैं अपनी इंटर या ग्रेजुएशन करता हूँ देन आई नीड टू रियली गो फॉर आइदर ऑफ दीज अकाउंटिंग स्ट्रीम्स। सो अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं बात करूँ सो CA इज़ नो ऑफेंस टू MBAs और अदर स्ट्रीम्स बट CA इज़ वन ऑफ द प्राइम स्ट्रीम्स। CA ACC MBA सारी स्ट्रीम है जो आपको हेल्प आउट करती हैं। मी बीइंग अ CA सो आई विल प्रॉब्ली सजेस्ट पीपल कि यार अगर आप लोगों ने ग्रो करना है और ग्रोथ के अंदर भी ऑब्वियसली CFO इज़ वन थिंग दैट यू एम फॉर। बल्कि अब तो इफ़ आई कुड गिव एग्जांपल, सो
CFO इज़ नॉट द सीलिंग. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इवेंचुअली दे आर द CEOs ऑफ द कंपनीज हैविंग अ फाइनेंस बैकग्राउंड बिकॉज टेक्निकली दे आर स्ट्रॉन्ग. सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी रेगुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करें, आइडियली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. CA कंप्लीशन के बाद दिस ओपन्स अ होल होराइजन फॉर यू. आपके पास पब्लिक सेक्टर है, आपके पास प्राइवेट कंपनीज हैं, आप यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर योर ओन बिजनेस. आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, यू कैन मूव टू एन ERP सेटअप. सो दे आर डिफरेंट ऑप्शंस और वो आपके लिए फिर यू ग्रो एंड यू एक्सेल इन योर करियर. सही. अच्छा ज़ुबैर, अक्सर ये देखा गया है कि लोग अकाउंट्स को और फाइनेंस को मिक्स करते हैं. उनको समझ नहीं आती कि यार हम जब पूछते हैं अकाउंट्स वाले से कहाँ जॉब करो, किस डिपार्टमेंट में करो, कहते हैं फाइनेंस पे जॉब करो. फाइनेंस वाले से पूछते हैं कहाँ जॉब करो, मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करो. तो आई मीन देयर इज़ एम्बिग्विटी. जैसे हम HR की बात करें तो HR में एडमिन भी है और HR भी आ जाता है. तो ऐसा क्यों जो हमारे जो फाइनेंस के जो प्रोफेशनल है वो ऐसा क्यों सोचते हैं? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा. हमारी लोकल इंडस्ट्री के अंदर देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिकॉज नॉर्मली इन दोनों को लोग जो है वो आपस में एसोसिएट करते हैं, डोंट नो द डिफरेंस. और आई थिंक कमिंग बैक फ्रॉम, क्योंकि टॉप डाउन के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग HR की और बाकी डिपार्टमेंट्स की. सो जनरली मैंने ऑल्सो देखा है कि आप लोग कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस. सो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट पर्सन बीइंग द CFO और डायरेक्टर फाइनेंस और हेड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सो उसके नीचे डिफरेंट रिजीम्स हैं. अकाउंटिंग टिपिकली इज बुक कीपिंग. आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप बाजार जाते हैं आपने ग्रॉसरी की, तो आपने उसको कैश दिया और आपने सामान खरीदा. इसकी जो बुक कीपिंग है ना, टिपिकली जो हम पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट था चीफ अकाउंटेंट का, सो दैट इज अकाउंट्स. फाइनेंस इज अ डेवलप्ड अ स्पेशलाइज्ड डोमेन जिसके अंदर अपनी डिफरेंट ट्रांजैक्शन हैं. फाइनेंस इज टिपिकली ट्रेजरी, आपकी बैंक्स के साथ जो डीलिंग्स हैं, आपकी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं. फाइनेंस में एक से जगह टैक्सेशन को हम लोग कवर करते हैं. सो दीज आर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस उसके अंदर. सो फाइनेंस एक हार्डकोर फाइनेंस प्रोफेशनल जो है दैट पर्सन कुड बी अ गुड अकाउंटेंट, बट उसकी अपनी एक स्पेशलाइज्ड स्किल सेट है. अकाउंटेंट कैन नॉट बी अ फाइनेंस प्रोफेशनल जब तक उसको ये नहीं पता कि यार बैंक्स के साथ मैंने डीलिंग्स किस तरह से करनी है, मैंने टैक्सेशन को किस तरह हैंडल करना है. सो जर्नली मैं तो जहाँ पे गया हूँ, आई बीन ब्लेस्ड कि मैंने अपना ऑर्गेनोग्राम बिल्कुल सीधा किया और देयर इज़ अ चाइनीज़ वॉल बिटवीन बोथ दिस डिपार्टमेंट्स बिकॉज दीज आर स्पेशलाइज्ड डोमेन्स. आप इसको मिक्स अराउंड करेंगे तो इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन. ऑब्वियसली छोटे सेटअप्स के अंदर समटाइम्स कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आते हैं और बाकी चीज़ें हैं, सो आप उसको मर्ज कर देते हैं. बट इन अ बिगर स्केल दीज आर टू सेपरेट डोमेन्स विद सेपरेट स्किल सेट्स. बिल्कुल सही. अच्छा, जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, बहुत सारी मीम से बनी ज़ुबैर कि सारी उम्र लग जाती है लेकिन बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता. बच्चे बड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है. आई मीन एक्चुअली हमें बताइए कि क्या टाइम लाइन्स क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए? अगेन अ मिथ. जिस तरह मुझे देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अभी तक मेरे बाल उस तरह से फैल नहीं हुए. बट देखिए, हर चीज़ एक एफर्ट और कमिटमेंट मांगती है. इसके अंदर द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट. ऑब्वियसली देयर आर सर्टन प्री रेक्विजिट्स. आपने पहले इनिशियल एग्जाम्स पास करने हैं, उसके बाद एक ट्रेनिंग पीरियड है, फाइनल एग्जामिनेशन, एंड देन यू क्वालिफाई एज अ फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब उसके अंदर लोग मैंने ऐसे भी देखे, नई जनरेशन. अ फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग a full-fledged chartered accountant who is just 21 years old, which is a remarkable feat. But दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं. और इवन मैं एक सेरेमनी अटेंड कर रहा था जिसके अंदर जो बंदे को जब डिग्री मिली है तो उसके साथ पूरी फैमिली दे थी. सो आई थिंक एवरी फील्ड रिक्वायर्स कमिटमेंट और हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के साथ. बट CA के अंदर बिकॉज दीज अ बिट टेक्निकल और फाइनेंशियल है, बहुत सारे लोग हैं मेरे कोलीग्स. इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था बट दे लेफ्ट इन बिटवीन. सो जिस चीज़ को भी आप स्टार्ट करें कमिटमेंट के साथ, हार्डवर्क के साथ, नाउ अ डेज देयर इज इनफ गाइडेंस. हमारे ज़माने में देयर वर जस्ट अ कपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स. हम लोगों से पहले वाली जनरेशन में वो भी गाइडेंस नहीं थी. बट लकीली अब बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने चीज़ें आसान कर दी हैं. ICAP जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसने बहुत सारी चीज़ों को ओपन बुक कर दी है. आंसर्स आर अवेलेबल. सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं. सो अगेन इट डिपेंड ऑन योर ओन कंसिस्टेंसी कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं. बिकॉज ये 4 से 6 साल का जो आपका एफर्ट है ये आपको लाइफ टाइम हेल्प आउट करता है. बिल्कुल सही. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल एज वेल, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी कहा था. अक्सर ये देखा गया है कि फाइनेंस वाले सेठ साहिबान के बड़े फेवरेट्स होते हैं.
बाकी जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो कहते हैं यार ये तो फाइनेंस वाले के साथ बना के रखो भाई, क्योंकि ये सेठ साहब का सीईओ का बड़ा फेवरेट है। ऐसा क्यों है? क्या नंबर्स पे ग्रिप होने की वजह से है या और भी मल्टीपल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं? आई थिंक इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है वो ये है कि एक बिजनेस मॉडल को समझें। अगर तो आप एक एनजीओ को चला रहे हैं ना, तो फिर सिनेरियो डिफरेंट है। हर बिजनेस का कोर ऑब्जेक्टिव ये है टू अर्न वैल्यू और टू अर्न प्रॉफिट, इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम कंपनी में हो, बेशक वो एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, सेल्स वाला कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उसने कंपनी को एक प्रॉफिट कमा के देना है। सो और ऑब्वियसली नंबर्स की ओनरशिप, जिस तरह पहले बात कर रहे थे, वो उस बंदे की है जो कि इसका कस्टोडियन है, आइदर वो सीएफओ है, जिस भी डेजिग्नेशन पे है। सो वो आपको एक रियलिटी पिक्चर देता है। सो द न्यू कॉन्सेप्ट इज कि यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर एवरी पेनी स्पेंड। हर चीज़ का एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आप एक मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं तो उसकी बजट रिलीज करने से पहले प्रॉब्ली सीएफओ वुड आस्क कि यार इसके अगेंस्ट आप कितनी सेल जनरेट करोगे। सो दिस इज द रीज़न, बिकॉज जब भी एक बिजनेस ग्रो करता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि सीएफओ इज एडवाइजर टू सीईओ, तो सीएफओ के साथ एक बिजनेस फिजिबिलिटी के साथ हम लोग चलते हैं। सो इसलिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ का एक नंबर के अंदर परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करते हैं। सो दैट्स वाई इट हैज़ बिकम अ क्रिटिकल रोल। और जितने आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, दे नीड रॉबस्ट एंड अ फास्ट मूविंग अ करेजियस सीएफओ, ताकि कंपनी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिल सके। थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। मैं तो चाहता था कि हम और भी बात करें इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि आप हमें आगे भी ज्वाइन करें और इस तरह हमें जो है मुस्तफ़ीद करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, माई प्लेयर। थैंक यू आप लोगों का भी कि आज की एपिसोड आपने देखी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।